आज हर बढ़ने वाले यूथ को मैं एक संदेश देना चाहूंगा। अपने मन में डर का बीज न बोने देना और स्वयं संजोए सपने को हरगिज न खोने देना। क्या? अपने मन में डर का बीज न बोने देना, स्वयं संजोए सपनों को हरगिज न खोने देना। एक दिन लक्ष्य तुम्हारे कदम चूमने आएगा, शर्त एक है अपनी हिम्मत न खोने देना, अपनी हिम्मत न खोने देना। आप यदि हिम्मत हार जाओगे, आप यदि हृदय से टूट जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यदि डाउन चला गया, तो प्यारे याद रखना, मंजिल तुम्हारे करीब भी आ जाएगी, तुम्हें स्पर्श करके चली जाएगी, पर तुम पहचान नहीं पाओगे कि मेरी मंजिल क्या है। और इस मंजिल में सबसे बड़ा जो काम आने वाला विषय है ना, मैं विषय ही कहूंगा, वो मन है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जो मनुआ झटपट लखे, तो झटपट दर्शन हो। मालकोस। और यदि मन की बात कहूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना, मैं कथा बहुत कहीं से भी सुना सकता हूं, बहुत अच्छे से सुनो। जो मुझे, क्योंकि मैं कभी भी कथा लिखी हुई नहीं करता, जो गुरु कृपा से अध्ययन है वही सुनाता हूं। मन की बात आई, जरा ध्यान से सुनो। जब प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो भरत जी अपनी ननिहाल में थे। और आज जब भरत जी आए, विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, आप ठीक ठीक निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हो? वंदना की गई है, बंदों प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई ना बरना। और आज जब भरत जी वन में आके श्री राम चंद्र जी से मिलते हैं, तो कहते हैं भैया बहुत विरह हो गया, अब यदि और आप मेरे संग अयोध्या नहीं गए ना, तो संपूर्ण अयोध्या अभी तक रो रही थी, पर इस भरत के तो प्राण भी निकल जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, ये भरत के वचन है, आप मेरे संग चलिए। तो प्रभु राम कहते हैं, देखो भरत, अगर तुम्हारे कहने से मैं अयोध्या चला गया, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हम सभी को गर्व होना चाहिए। 500 साल का कलंक, आज महाराज हम लोग साक्षी हैं इस प्रमाण के कि हमारे सामने, हमारे देखते देखते श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इससे बड़ा गर्व और क्या होगा? हम सभी को बोलना चाहिए जय सिया राम। तो भैया राम जी कहते हैं, भरत अगर तेरे कहने से मैं वापस अयोध्या चला गया, तो पिता के वचन झूठे हो जाएंगे। क्या कहा? अगर तुम्हारे कहने से मैं वापस अयोध्या चला गया, तो पिता के वचन झूठे हो जाएंगे, तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। अगर पिता के वचन झूठे हुए तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। और यदि मैं तेरे कहने से अयोध्या नहीं गया, वन में विचरण करता रहा, तो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। अब तू ये बता कि तू मुझे मानसिक कष्ट देना चाहता है या शारीरिक कष्ट देना चाहता है? भरत जी ने देर नहीं लगाया और तुरंत कह दिया, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जय प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर
राम जी के वचन हैं। क्या कहते हैं? जेहि विधि प्रभु। राम जी ने कहा तो भरत ने देर नहीं लगाया, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे जीवन में यदि कठोर काम कोई है तो वो सेवक बनना। और मन की बात आई, अगर मन उदास हो जाए तो व्यक्ति को करोड़ों की दौलत व्यर्थ लगती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, अपने मन में डर का बीज न बोने देना। अरे डरना किससे? जब सर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। और देखो दुख तो आएंगे, अगर प्रारब्ध में दुख लिखा है तो दुख आएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान अपने दुखों को नहीं काट पाए। लेकिन संसार से भयभीत होकर यदि आपने मन को अपने विचलित कर लिया तो आप भटक जाओगे मार्ग से। राम जी ने भरत जी से कहा था, अगर तुम्हारे कहने से मैं अयोध्या चला गया भरत, तो मुझे मानसिक कष्ट होगा, पिता के वचन झूठे हो जाएंगे। और यदि तेरे कहने से अयोध्या नहीं गया, वन में विचरण करता रहा, तो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। अब तू बता भरत, मुझे मानसिक कष्ट देना चाहता है या शारीरिक कष्ट देना चाहता है? भरत तीसरे पहर कीन्ह प्रवेश प्रयाग, सुमिर राम सिय उमगी उमगी अनुराग। अरे कितना कहें भरत जी के बारे में। और जाके संगम के किनारे खड़े होके क्या कहते हैं? मांगऊं भीख त्याग निज धर्मू, आरत का न करई कुकर्मू। ये भरत जी के शब्द, जरा ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं? कि मांगऊं भीख त्याग निज धर्मू, मांगऊं भीख त्याग निज धर्मू। प्रयागराज तो हिल गए। अरे भैया, छत्री का धर्म भीख मांगना नहीं होता, और ये छत्री होके भीख मांग रहे हैं। तो अंत में क्या कहते हैं? आरत काहना करई कुकर्मू, आरत काहना करई कुकर्मू। आरत किसे कहते हैं? आरत कहते हैं मुसीबत को, विपत्ति को। भरत लाल मानो कहते हैं कि मांगऊं भीख, आज मैं अपने निज धर्म का त्याग करता हूं, पर लेकिन आज आपसे मैं अपनी भुजा पसार के भीख मांगता हूं। लेकिन संसार की धन दौलत की भीख नहीं मांगता। बोले फिर क्या मांगते हो? क्या मांगा है भरत जी ने? कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। तुरंत प्रयागराज संगम ने कह दिया कि तात भरत तुम सब विधि साधु। क्या कहा? सब विधि साधु। अरे सब विधि से साधु क्यों कहा? क्योंकि संगम में 3 धारा है, यमुना, गंगा और सरस्वती। मानो आज गंगा ज्ञान की धारा है, मानो ज्ञान की दृष्टि से भी भरत साधु हैं। और यमुना भक्ति की धारा है, मानो भक्ति की दृष्टि से भी साधु हैं। और सरस्वती धर्म की धारा है, मानो धर्म की दृष्टि से भी भरत साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण रति। आहा, तुम्हारा अपार प्रेम है राम के चरणों से, तुम्हारी अपार श्रद्धा है राघव के चरणार बिंदों से। भरत चरित्र जिसके जीवन में आ गया, भरत जैसा भाव जिसके जीवन में आ गया,
क्योंकि राम जी ने अगर किष्किंधा में दर्शन करें तो जब हनुमान जी की और श्री राघव की जब भेंट हुई है तो दोनों ने आपस में परिचय पूछा है कि विप्र तुम अपनी कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने एक ही बात कही है कि मेरी कोई कथा हो नहीं सकती। तो बोले कथा नहीं तो व्यथा ही सुना दो। और बोले जो आपके चरणों में प्रेम एक बार कर ले उसकी कोई व्यथा भी नहीं हो सकती। प्रेम से कहिए श्री राधे।